भूल से। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ गई भूलवश, और सोमवार के दिन जैसे ही अष्टमी तिथि पड़ी और इनके बगीचे से जो गूंज रहा है ना, इसको थोड़ा कम करो, डीले कम करिए, डीले कम करो थोड़ा। भूलवश सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ी, और सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ने पर भूलवश इनके बगीचे में से कोई बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ था, कोई पुष्प का वृक्ष लगा हुआ था, उसमें से कोई फूल बेलपत्र तोड़ कर ले गए। अच्छा, दोनों की सेठ सेठानी का मन ऐसा था कि ना तो ये फूल किसी को तोड़ने देते, ना बेलपत्री किसी को तोड़ने देते, ना कुछ, और तो और कि हमारे बगीचे का कोई सामान ना तोड़ ले, उस चक्कर में इन्होंने कुत्ता भी रख रखा था कि कोई हमारे बगीचे में ना घुस जाए, कोई हमारे बगीचे में ना पहुंच। अब जरा तुम अंदाजा लगाइएगा कि कितना विचित्र संसार हो गया, कितना विचित्र समय हो गया। पहले व्यक्ति जानवर से डरता था, आज के जमाने में व्यक्ति इंसान से डरता है, और इंसान हम पर घात ना कर दे इसलिए इंसान जानवर का साथ लेता है, कुत्ते को पाल कर रखता है कि कोई हमारे यहां प्रवेश ना कर दे। सेठ सेठानी के बगीचे में से कोई ने बेलपत्र निकाल ली, कोई ने पुष्प ले लिया और ले जाकर, सोमवार की अष्टमी थी, अंदाजा नहीं लग पाया, ध्यान नहीं रख पाया, और सोमवार की अष्टमी के दिन भूलवश इनको नहीं ध्यान में कोई दूसरे ने तोड़ा, दूसरे ने लिया और शंकर जी के मंदिर में जाकर वो बेलपत्री और पुष्प समर्पित कर दिया। जैसे ही बेलपत्री और पुष्प समर्पित हुआ, हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है, तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए, तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सेठ सेठानी के दरवाजे से कोई बेलपत्री तोड़ कर ले गया, कोई पुष्प तोड़ कर ले गया, भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दिया। शिव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, जिसके बगीचे से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके घर से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके बगीचे से, जिसके घर से बेलपत्री और फूल तोड़ कर लेकर गए थे, मेरे शंकर भगवान ने उनके घर में भी एक पुष्प दे ही दिया, उनके घर में फूल जैसा बेटा दे ही दिया, एक पुत्र हो गया। एक फूल जैसा बेटा उनके घर में जन्म ले लिया, जिसका नाम वज्र सुमन हुआ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए जरा, वज्र सुमन। क्योंकि फूल तोड़कर कोई दूसरा लेकर गया था, पुष्प तोड़कर लेकर गया था, इसलिए उसका नाम वज्र सुमन हुआ। बेटे ने जन्म ले लिया वज्र सुमन ने। वज्र सुमन धीरे 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 बड़ा होने लगा। वज्र सुमन अब वज्र सुमन धीरे 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 बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते शंकर भगवान के प्रसाद के द्वारा हुआ था, इसलिए वज्र सुमन शिव का भक्त थे। पिताजी दुकान पर लगाते, वज्र सुमन दुकान पर नहीं जाते। पिताजी काम से भेजते, वज्र सुमन हाथ में जल का पात्र लेकर शिव के पास चले गए। शिव भक्ति में डूबने लगा, शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। बड़ा उत्साह उसके अंदर रहता, बड़ा उत्साह, बड़ा उत्साह।
और हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम, सब गाइए। मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला, मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए मेरा भोला नगर में
भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम समाया, हरिओम समाया, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम समाया, मेरा भोला नगर में आया है। शंभो, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से मेरा भोला नगर
त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओम मेरा भोला नगर में आया है, 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जिस भाव से आप बाबा को बोलने के लिए आए हैं, बड़े भाव से आप बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बहुत प्रेम से बाबा से प्रार्थना करिए। जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें, बोलें, उसके बाद अपने मन की बात बाबा से जरूर कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे और दिल से बोलेंगे, भाव से बाबा को प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, देश मंगलकारी, देश मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ
भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। वज्र सुमन बड़े हुए, उनका विवाह एक सेठ की कन्या मंदाती के साथ हो गया। सोमवार की अष्टमी पर चढ़ाए गए बगीचे के पुष्प से इसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। सेठ को बेटा हो गया वज्र सुमन, और उसका विवाह हो गया मंदाती के साथ, विवाह हो गया। पर मंदाती, वज्र सुमन तो शिव जी की आराधना में लगे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे रहते, पर मंदाती का मन शिव तत्व में लगता ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा कि पति अगर भजन करने वाला है और पत्नी अगर भजन नहीं करती तो भी भगवान की कृपा समझो, पत्नी भजन करे और पति ना करे तो भी भगवान की कृपा समझो, और पति पत्नी दोनों ही भगवान की भक्ति ना करे तो समझ लो फिर सीताराम जी है। पर कृपा देखिए शिव की, वज्र सुमन भगवान की भक्ति करता है, मंदमती मंदाती कभी भगवान की भक्ति में नहीं लगी। मंदाती शिव भक्ति करती ही नहीं। और फिर निवेदन है मेरी हरियाणा की जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, मेरे भाइयों से, तुम्हारे मन में कभी ये मत लेकर आना कि मैं मंदिर जाती हूं मेरी देवरानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी जेठानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी बहू नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरा बेटा नहीं जाता, मैं मंदिर जाती हूं मेरा पति नहीं जाता। कभी तुम्हारे मन में यह भाव लेकर मत आइए, कभी यह भाव लेकर मत आओ, बल्कि भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ये जरूर कहना, प्रभु ऐसी कृपा जरूर करना कि जो मंदिर नहीं आ रहे हैं एक दिन तेरी कृपा से वो भी शिवालय आना प्रारंभ कर दे, शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर, इतनी कृपा जरूर कर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक, तू कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू करुणा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू दया करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू कृपा कर। बाबा की कृपा ऐसी हुई। आज मंदाती के मामा जी ने अपनी भांजी और अपने भांजा दामाद दोनों का भोजन प्रसाद रखा, दोनों के लिए निमंत्रण आया और दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई मामा जी के यहां। बहू ने कहा, मंदाती ने अपने पति से कहा, सुनो मेरे मामा जी के यहां भोजन है, आपका और मेरा, आप भांजी दामाद हो, आपका और मेरा दोनों का भोजन है, चलिए चलो। पति ने मना करा, देखो आज मैं नहीं जा सकता, आज मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पर पत्नी तो पत्नी थी, थोड़ी जिद पे अड़ गई। थोड़ी प्रीति मामा जी से ज्यादा थी, तो वो प्रीत सामने अड़ रही थी। कैसे नहीं चलोगे? सास को मालूम पड़ा कि मेरी बहू जिद पर अड़ी हुई है कि मामा जी के यहाँ भोजन है और बेटा जाने को तैयार नहीं है, तो सास ने अपने पुत्र को बुलाकर समझाया, ए वज्र सुमन, अगर बहू कह रही है तो चले जाओ, व्यर्थ का क्लेश मत मचाओ, जाओ मामा जी के यहाँ भोजन करने जाओ। वज्र सुमन ने कहा, ठीक है माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं भोजन करने जाता हूं। वज्र सुमन और मंदाती दोनों भोजन के लिए जाने लगे। चलते चलते बीच राह में मंदाती ने बहती हुई खूब अच्छी उफनती हुई नदी को देखा और देखते से ही पत्नी का मन लगा। मंदाती ने कहा, देखो आज और आप और हम कभी भ्रमण के लिए नहीं निकले, आप और हम कभी घूमने के लिए नहीं निकले, आज पहली बार मैं मामा के यहाँ जा रहे हैं,
बीच में ये नदी पड़ी है, क्यों ना अपन स्नान करें, क्यों ना अपन स्नान करें। पति ने मना कर दिया वज्र सुमन ने, मैं नहीं नहाता, मैं स्नान नहीं करता। पत्नी जिद पे अड़ गई, मुझे तो स्नान करना है और तुम्हें भी मेरे साथ स्नान करना पड़ेगा। वज्र सुमन ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मंदाती, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। मंदाती, हमारा शास्त्र कहता है जिस नदी को हम पहचानते नहीं है, जिस तालाब को हम पहचानते नहीं हैं, जिस कुएं को हम जानते नहीं हैं, जिस बावड़ी को हम जानते नहीं हैं, उसमें उतरना नहीं चाहिए। यह हमारा शास्त्र कहता है। मैं कैसे उतर जाऊं? मंदाती ने जिद पकड़ी। मेरा निवेदन है कई माताओं से, कभी भी जिंदगी में अपने पति के साथ अगर भ्रमण पर जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, अपने पति के साथ किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कहीं किसी कार्य में जा रहे हो, तो मेरा माताओं से भी निवेदन है और पतियों से भी निवेदन है कि आपस में इतना तालमेल बनाकर चलना, तुम्हारी घर में कितना भी क्लेश होता हो पर दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़ पाए कि तुम्हारे भीतर कितना क्लेश है। दुनिया के लोगों को मालूम ना पड़े। इतना तालमेल बनाकर चलिएगा, इतना तालमेल। दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़े कि तुम्हारे अंदर कितना क्लेश है। देवरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, माता पिता बच्चों के बीच में वो तालमेल होना चाहिए कि घर में कितना भी क्लेश हो पर सामने वालों को मालूम ना पड़े कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्लेश क्यों है, कैसा है, सामने वालों को मालूम ना पड़े। भीतर रखो, बाहर प्रकट मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को क्रोध आ गया था। क्यों? क्योंकि गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में रखा गया और षडानंद कार्तिकेय को उसका कोई फल नहीं मिला। क्रोध आ गया। षडानंद कार्तिकेय को जब क्रोध आया, देवताओं ने आकर देखा कि षडानंद कार्तिकेय को क्रोध आ रहा है और क्रोध में षडानंद कार्तिकेय श्री शैलम पर जाकर विराजमान हो गए। जब श्री शैलम पर कार्तिकेय जी बैठे, इंद्र ने जाकर पूछा, क्यों कार्तिकेय आप अपने पिता पर क्रोध कर रहे हो? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई को ज्यादा सम्मान मिल गया इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई का नाम सब दूर चल रहा है इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है? षडानंद कार्तिकेय जी ने उसी समय इंद्र से कहा, इंद्र तुम व्यर्थ की बात ना करो, गणेश मेरे दिल में बसता है, मेरे पिता मेरे दिल में बसते हैं, मेरी माँ मेरे दिल में बसती है, मेरा परिवार मेरे दिल में बसता है। तो फिर तुम अपने माता पिता से रुष्ट होकर, तुम अपने माता पिता से नाराज होकर ये श्रीशैलम में आके क्यों बैठ गए? षडानंद कार्तिकेय ने कहा, अगर मैं घर में रहता तो मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते। वो कहते कि तुम्हारे बत्तल की, तुम्हारे हिसाब की तप साधना मैं कर रही हूं। यहां जितनी माताएं बैठी हैं ना, कभी कभी अपने बेटे से कह देती हैं, बेटा कहता मम्मी मुझे अष्टमी का व्रत करना है, मम्मी मुझे प्रदोष का व्रत करना है, मम्मी मुझे सोमवार का व्रत करना है। तो घर में जितनी माताएं रहती ना, वो अपने बच्चे से कहती, तुझे क्या जरूरत है व्रत करने की, मैं कर तो रही हूं, मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है करने की, मैं कर रही हूं ना। कई कई माताएं कहती हैं कि मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं इंद्रदेव से, इंद्रदेव तुम यह मत सोचना कि गणेश मुझसे दूर है, मेरे माता पिता मुझसे दूर हैं। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं, इंद्र सब मेरे दिल में बसते हैं, पर मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते, इसलिए मैं श्रीशैलम पर आकर तप साधना करने के लिए यहां पर निवास कर रहा हूं। यहां रहे, ये मेरे भीतर की बात है।
ये मेरे अंदर की बात है, ये मेरे भीतर की बात है, यहां मेरे बहुत लोग मिलते हैं। देवर देवरानी अगर दूसरे मकान में रह रहे हैं, जेठ जेठानी दूसरे मकान में रह रहे हैं, तो देवरानी के पास में भी ढेर जाएंगे और जेठानी के पास में भी बहुत जाएंगे। क्यों? क्या तुम्हारे जेठ ने तुम्हें हिस्सा नहीं दिया? क्यों? क्या तुम्हारे देवर ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? क्यों? तुम्हारे मामा जी ने, तुम्हारे काका जी ने कुछ नहीं किया? क्यों? तुम्हारी बुआ जी ने, फूफा जी ने कुछ नहीं किया? दुनिया के लोग, प्रपंच रचने वाले ढेर आएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, जरा अपन रहो मस्त। क्यों व्यर्थ की बातें करना? शिव स्तुति में अपना चित्त लगाओ। एक पत्र है, मैं संतोष कसारिया, मेरे पति का नाम राजेश कसारिया। कहीं बैठे हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। एलईडी पर आस्था चैनल पे पत्र चलता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्री लेने के लिए यहां आ सकती हैं। मैं संतोष कसारिया, राजेश कसारिया, हिसार से हूं। हिसार हरियाणा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति के गले में गठान हो गई। दिसंबर 2023 में हमने जगह जगह पर दिखाया, हिसार के हॉस्पिटल में दिखाया, फिर हम लोगों ने बाहर जाकर भी दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि ये गठान का ऑपरेशन होगा और गठान निकालकर जांच होगी। ऑपरेशन का खर्चा पूछा गया तो 3.5 लाख रुपए का खर्चा ऑपरेशन का बताया। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब हमें कुछ दिन दे दीजिए, हम वापिस आकर ऑपरेशन करा लेंगे। क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं था गुरु, तो हम झूठ बोलकर घर आ गए। और घर आने के बाद आंखों में जल भरकर इतने रोए ना गुरुदेव कि एक तो पति के गले में गांठ हो गई, खाना खाते नहीं बनता, महीने निकलते जा रहे थे और उनके गले में से पानी भी निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पैसा इतना नहीं था कि ऑपरेशन करा सके, और डॉक्टर घबरा भी रहे थे कि बीमारी कोई दूसरी है और इसका ऑपरेशन जरूरी है। बड़ी बीमारी कैंसर तक से योग बने, क्या करें? पति के मुख में पानी भी नहीं जा पा रहा था। तभी सब्जी का ठेला चलाने वाला, जो तरकारी भेजने वाला, बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, उसके यहां से मैं सब्जी खरीद रही थी। उसी ने मुझसे कहा कि बहन जी आप रोज थोड़ा सा सामान लेती हो, क्या बात है? पति को गले में गांठ हो गई है और डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, वो कुछ खा पी नहीं सकते, मैं अकेली क्या दूं? उसके कहने पर मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री लेकर आती, उनसे खाते नहीं बनती, इसको पीस कर थोड़ा सा मुंह में दे देते।
और शिव जी पे चढ़े हुए जल को लाकर उनको पिलाने का प्रयास करते। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि शिव की करुणा क्या होती है। 20 दिन निकल गए। 20 दिन तक रोज शंकर का चढ़ा हुआ जल लाती, उनके मुख में देती। धीरे 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 2-2 बूंद देती, फिर 4 बूंद देती, फिर थोड़ा कटोरी भर कर देती। धीरे धीरे उनको मुख में पानी जाना चालू हुआ। पानी जाना चालू हुआ। फिर मैंने बेलपत्री खिलाना प्रारंभ करी। बेलपत्री खिलाती, उसके बाद उन्होंने भोजन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा अब इनके गले में गठान नहीं है, और बाबा ने इनको उस लायक कर दिया कि अब वो भोजन भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, और मेरे पति बिल्कुल ठीक है। आज मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। संतोष जी कसारिया, राजेश कसारिया हिसार से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना सकते हैं। भोले तेरे चरणों घर धूल भोले तेरे चरणों घर सच कहता बाबा, तकदीर बदल जाए। अगर दिल से, हृदय से शिव तत्व को प्राप्त किया तो शिव क्यों ना सुने। पति मना कर रहा है, पत्नी कर रही नहीं, नदी में नहाना पड़ेगा। पति कर रहा है मुझे तैरना नहीं आता। पत्नी कहती है चलो मेरा हाथ पकड़ो और नदी में चलो। हाथ पकड़ो मेरा, चलो नदी में। पति मना कर रहा है, मैं घर से नहाकर आया हूं, मामा जी के यहां भोजन करेंगे, वापिस आ जाएंगे, मैं नहाकर आया हूं। हाथ पकड़ो मेरा, चलो चलिए। और चले। पति अपनी पत्नी मंदाती को समझा रहा है, मान ले मेरा कहना, मान ले, मेरे बस का, मेरे बस का नहीं। पत्नी ने हाथ पकड़ा पति का, खींच के नदी में ले गई। जो पति पत्नी दोनों पानी में गए, पति का हाथ छूट गया। पति को तैरना नहीं आता था, पानी में बह गया। पत्नी पानी से बाहर निकल गई, चिल्लाने लगी मेरा पति पानी में बह गया, मेरा पति पानी में बह गया। रोने लगी, चिल्लाने लगी। रोते 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 पति 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इंतजार करा, पति नहीं आया। रोती रोती अपने मामा जी के यहां पहुंच गए। भांजी आई है। मामा जी को सूचना मिली कि भांजी तो आई पर भांजी दामाद नहीं आया। मामा जी ने पूछा बेटा तू अकेली? मामा जी तुम्हारे भांजी दामाद भी आए थे,